चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ऑब्लिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, विद कंसंट्रेशन। क्लियर? तो बच्चों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, ऑब्लिक कंडक्टिविटी, ऑब्लिक मोलर कंडक्टिविटी, ऑब्लिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये टॉपिक हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको कंडक्टेंस के बारे में पता नहीं है, कंडक्टिविटी के बारे में पता नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पता नहीं है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में आपको पता नहीं है। क्लियर? अगर आपको ये चीजें पता नहीं है तो आप YouTube पे जाइए, वहां पे आपके लिए क्या है, वीडियो अवेलेबल है और आप सर्च मारिए कंडक्टेंस कंडक्टिविटी या सम टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस यूजिंग एक्सपेरिमेंट नाम से, तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। अब देखो इस टॉपिक का मीनिंग क्या है बच्चों, कि जो हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, सबसे पहले टॉपिक का मीनिंग समझ लेते हैं। कंसंट्रेशन हमारे पास है, कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। वेरी का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन वेरी का मतलब क्या हो गया कि हम कंसंट्रेशन को कभी ज्यादा कर रहे हैं, कभी कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम होने से कंडक्टेंस पे क्या असर आएगा, या कंडक्टिविटी पे क्या असर आएगा, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या असर आएगा, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या असर आएगा। क्लियर? मींस टू द पॉइंट अगर डिस्कस करेंगे तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। Either you are increasing the concentration or either you are decreasing the concentration. Means either we are using the concentrate solution of electrolytic solution or either we are using the dilute electrolytic solution. Then the effect on conductance. तो फर्स्ट टॉपिक हेडिंग लगाएंगे आज के लिए कि कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को वेरी करते हुए देखते हैं कंडक्टेंस। फर्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास कंडक्टेंस। क्लियर? तो पहली कंडीशन ये आती है कि यदि हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, देखो कंसंट्रेशन आइदर वी आर यूजिंग कंसंट्रेट और आइदर वी आर यूजिंग डाइल्यूट, दोनों में क्या असर आएगा। अब बच्चों हमारे पास एक कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट और डाइल्यूट जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, वो हो रहा है आपके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे पास जो दो टाइप से बनता है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनता है इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रोलाइट से। अब इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके पास में स्ट्रॉन्ग हो गया और एक आपके पास में क्या हो गया, वीक हो गया। तो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन द टॉपिक वी आर नीड टू डिस्कस द सम टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मीनिंग क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब हो गया कि यदि आपने 5 मोल ऑफ NaCl डिसॉल्व करे वाटर में, तो कितने कंपोनेंट आउट ऑफ 5 मोल, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर ब्रेक डाउन इन इट्स आयनाइज, मींस द आयनाइज क्वांटिटी हमको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो बच्चों ये स्ट्रॉन्ग के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है वो कितना होता है, 100% होता है। मतलब यदि आपने 5 मोल ऑफ NaCl को वाटर के साथ में डिसॉल्व किया तो 5 के 5 मोल क्या हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे। किसमें, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो हमारे पास देखो 5 मोल ऑफ NaCl से तो 5 हमारे पास कैटायन मिले, 5 मोल हमें क्या मिले,
एनायंस मिले। दिस इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे बच्चों? डीओडी बोलेंगे। क्लियर? इतना बड़ा कब तक लिखना है? क्लियर? ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और यहां पे दूसरा आता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो हमारे पास डीओडी आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है बच्चों, वो ओनली 5% होता है। मीन्स अगर हम सपोज 100 मोल ऑफ NaCl, सॉरी 100 मोल ऑफ एसिटिक एसिड ले रहे हैं, हमने 100 मोल ऑफ एसिटिक एसिड लिया, तो इसमें से केवल 5 हमें एनायन मिलेंगे और 5 हमें कैटायन मिलेंगे। बाकी 95 मोल ऑफ एसिटिक एसिड जो के क्यों रहेंगी। मीन्स जो के क्यों का मतलब ये हो गया कि उनका आयनाइज जो रेट ऑफ आयनाइजेशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, वो बहुत स्लो होता है। ठीक है ना? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज वेरी पुअर, जस्ट देयर अबाउट 5 मोल, 5% द DOD rate in weak electrolytes. In case of strong electrolytes, the degree of dissociation is 100%. क्लियर? ये चीज जाननी आपको जरूरी थी, तभी जाके आपके टॉपिक समझ में आएंगे। ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं कंडक्टेंस पे। इसको हटा रहा हूं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ये याद रखना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 100% DOD होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 5% होता है। क्लियर? तो चलिए टॉपिक चलते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस में क्या होता है कि सपोज हमारे पास कंडक्टेंस है, तो पहली कंडीशन देखते हैं हम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो कंडक्टेंस के लिए पहली कंडीशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टॉपिक को समझना। हमारे पास टॉपिक क्या है? वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन। वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब हो गया बच्चों कि हम कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। कंसंट्रेशन को वेरी करने का मतलब क्या है? कभी हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, कभी हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। क्लियर? तो देखो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहला केस, इसमें केस फर्स्ट केस आता है अगर हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं। ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि हम कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हम कंसंट्रेशन को कम कैसे करेंगे? हम उसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे। ठीक है ना? तो पहली कंडीशन क्या होती है बच्चों? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर देखो हमने क्या कर दिया? डाइल्यूशन बढ़ा दिया। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के लिए सपोज हम एरो कर देते हैं, ऊपर के लिए जा रहा है डाइल्यूशन बढ़ रहा है। इट मींस क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपल कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रही है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। डाइल्यूशन इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कि भाई सिंपल सी बात, जैसे हमारे पास 5 मोल ऑफ सपोज एसिटिक एसिड थी, 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड कैसे ब्रेक डाउन होंगे? ये हो जाएगा CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। बाकी जो 4 मोल ऑफ एसिटिक एसिड है वो सेम रहेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत स्लो है। अब जैसे जैसे हमने इसमें पानी डाला, जैसे जैसे हमने इसमें क्या करा? इसकी वॉल्यूम बढ़ाया हमने बच्चों, तो वैसे वैसे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता जाएगा। जितना हम अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करते जाएंगे या जितना अमाउंट ऑफ हम सॉल्वेंट को ऐड करते जाएंगे बच्चों, उतना रेट ऑफ आयनाइजेशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। आई बात समझ लो। तो हमने जैसे डाइल्यूशन बढ़ाया, तो डाइल्यूशन कैसे कर बढ़ाएंगे हम? भाई हमने क्या कर दिया? सॉल्वेंट या वाटर को इंक्रीज कर दिया। अब जब सॉल्वेंट को हमने इंक्रीज कर दिया तो डाइल्यूशन बढ़ गया, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सपोज इमेजिन करें आपके पास में एक ग्लास पानी है, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाली हुई है। ठीक है ना? तो वही जो क्वांटिटी ऑफ स्वीट है, जो हमारे पास टेस्ट है उसका, वो ठीक ठाक मीठा होएगा, स्वीटनेस ठीक ठाक होएगी। हमने क्या करा बच्चों? अगेन उसमें 1 जग पानी और मिला दिया, 1 जग पानी हमने और मिला दिया, तो स्वीटनेस की क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। क्यों हो रही है कम? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ शुगर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहां पे भी क्या हो रहा है कि हमने जैसे डाइल्यूशन बढ़ाया कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी। और बच्चों हमें ये भी पता है कि जो भी चीनी हमारे पास कैसी है, बहुत टाइट चीनी है, कठोर चीनी है, वो घुली नहीं रही है। तो हमने इसको क्या करा? हमने पानी बढ़ाएंगे, जैसे हम पानी बढ़ाएंगे रेट ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
तो रेट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो हमारे पास से जाएंगे मोर आयन विल फ्री। तो भाई ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, हमने लिख दिया ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन, देखो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन मोर आयन विल फ्री, मोर आयन विल फ्री। क्लियर? जितने आयन फ्री होंगे बच्चे यहां से उतने ही ज्यादा कंडक्टेंस क्या होगी, मोर आयन विल फ्री। ड्यू टू दिस conductance of electrolytic solution, conductance of electrolytic solution will be increased, क्लियर? तो बच्चों क्या होगा कि सपोज हमने क्या करा, सपोज हमने ये मान के चलो 100 ml ऑफ वाटर में, 100 ml वाटर में हमने क्या करा, 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड ऐड करी, विच इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? और 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड डालने के बाद हमारे पास जो रेट ऑफ डिसोसिएशन था, जो इसके आयनाइज होने की क्वांटिटी थी, वो कितनी आई आपके पास में, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ओनली एक ही मोल डिसोसिएट हुआ, बाकी 4 मोल तो सेम है, CH3COOH। क्लियर? लेकिन हमने 100 ml से वाटर को क्या कर दिया, 1000 ml कर दिया, 1000 ml ऑफ वाटर। अब हमने सीधे क्या कर दिया, वॉल्यूम 10 टाइम बढ़ा दिया। वॉल्यूम हमने 10 टाइम बढ़ाया, देखो हमारे पास ये 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड थे, तो अभी तक हमारे पास एक था और रखा भाई केवल आयनाइज। जैसे ही हमने 10 टाइम बढ़ाया तो हमारे पास क्या हो गई, 3 मोल ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये कितने निकले, 3 मोल। बाकी हमारे पास क्या होंगे, 2 मोल, फिर सेम होंगे। ठीक है ना? अब देखो यहां पे कंसंट्रेशन क्या थी, इथेनोइक एसिड की ज्यादा थी, क्योंकि 100 ml वाटर में हमने 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड ऐड करा, तो वहां पे रेट ऑफ डिसोसिएशन क्या था, 1 था केवल, 1 मोल ऑफ इथेनोइक आयन एंड 1 मोल ऑफ आपके पास में H आयन। क्लियर? एंड जो रिमेनिंग 4 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड थे वो सेम रहे। हमने जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाया, इसका 1000 ml किया, विद 5 मोल ऑफ एथेनोइक एसिड, तो हमारे पास क्या हुए, 3 हो गए। अब डिसोसिएट मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया है, 5% से ज्यादा हो गया है। कब? जब हमने वॉल्यूम इंक्रीज करा। तो जब हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो रेट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया। रेट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा आयन फ्री हो गए। यहाँ पहले एक आयन थे, एक कैटायन एक एनायन था, यहाँ 3 कैटायन 3 एनायन हो गए। क्लियर? तो जितने ज्यादा आयन फ्री होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टोटल खेल है, कहानी है, वो किसकी है, इलेक्ट्रोलाइट्स की है। क्यों है इलेक्ट्रोलाइट्स की? क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस मिलती है हमें, वो आयंस के थ्रू मिलती है, और जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो ऑन डाइल्यूशन, जैसे हमने इन डाइल्यूशन बढ़ाया, ऑन डाइल्यूशन हमारे पास कंडक्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विल बी इंक्रीजेस, बढ़ेगी हमारे पास। तो कंडक्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो कंडक्टेंस इंक्रीज कर रही है। यदि हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, मतलब यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, सपोज हमारे पास पहले 100 ml वाटर था, अब हमने 100 ml की जगह 50 ml वाटर कर दिया, तो 1 मोल था, वो 1 मोल भी डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, आयन फ्री नहीं होंगे। आयन फ्री नहीं होंगे तो कंडक्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो भाई हमारे पास सेकंड क्या आता है, कंडक्टेशन। कंडक्टेंस जो आता है हमारे पास ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, तो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या बोला, इंक्रीज कर रहा है डाइल्यूशन होने पे। यदि हम क्या करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन की जगह इस डाइल्यूशन को यदि चेंज कर देते हैं कंसंट्रेट से, तो उस केस में क्या जाएगी, कंसंट्रेट होगा ज्यादा, तो भाई क्या होगी, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। किस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, मतलब वॉल्यूम को कम करेंगे। वॉल्यूम कम कितना, पहले हमारे पास 100 ml था, 1 मोल डिसोसिएट हो रहा था, हमने 100 ml से 10 ml कर दिया, तो वो 1 मोल भी डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो कंडीशन क्या है, आयन फ्री में होंगे। आयन फ्री में होंगे तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास क्या था, पहला टॉपिक था वेरिएशन विद कंसंट्रेशन का और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस के लिए। क्लियर? ओके। दूसरा क्या है बच्चों, अब देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, इसी का सेकंड केस लेंगे। देखो इसी का हम सेकंड केस लेंगे।
हमने अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट से इसी को चेंज कर दो। यदि हम सेम कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेंगे, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चों द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। कितना होता है फॉर फ्लोराइड इज 100%, कितना होता है 100% होता है। मींस अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं 5 मोल ऑफ NaCl को हमने कितने में डाला, 100 या 1000 ml ऑफ वाटर में डाला, 1000 ml ऑफ वाटर में डाला, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये 5 मोल ऑफ कैटायन देंगे प्लस 5 मोल ऑफ एनायन देंगे। अब बच्चों यहां पे देखो, यहां पे जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है वो 100% है, कितना है 100% है, क्लियर। अब कंडीशन क्या होगी, आइए हम डाइल्यूशन बनाएंगे। फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। तो जैसे ही हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे बच्चों, वॉल्यूम, डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, ऑन, आप इसको ऑब्लिक करके ये भी लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम। जैसे आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम किसका बढ़ाएंगे, सॉल्वेंट का बढ़ाएंगे। तो जैसे हम सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाएंगे बच्चों, तो कंडीशन क्या होगी, जो हमारे पास Na और Cl पॉजिटिव था, Na और Cl पॉजिटिव, अब यहां तो आयन ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि 5 मोल से वो 5 के 5 मोल डिसोसिएट कर गए हैं, तो यहां ज्यादा आयन तो मिलेंगे नहीं डाइल्यूशन करने पे। भाई जैसे हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, यहां ज्यादा आयन कहां से आएंगे, 5 से तो 5 ही रहेंगे, ज्यादा तो होंगे नहीं। लेकिन यहां कंडीशन क्या होती है बच्चों, यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन और एनायन होता है, देखो हम लिख सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की जगह आयन कर दो, ठीक है ना। वो क्या रहता है, ग्रेटर रहता है, ये आपको पता है। अब जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे बच्चों, तो इनके बीच की डिस्टेंस, ये Na और Cl के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम। यहां पे लिख दो ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम। जैसे हमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन विल बी इंक्रीजेड। ड्यू टू दिस क्या होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी, द नेट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन विल बी डिक्रीजेड। भाई इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। अब अट्रैक्शन फोर्स जितना कम होगा बच्चों, आयन उतनी इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और आयन जितनी इजीली मूव करेंगे उतना ही ग्रेटर क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज ग्रेटर, या आयन इंक्रीजेस, the force of attraction between positive and negative ion will be decreases due to increasing of volume, due to increasing the volume। जो वॉल्यूम बढ़ रहा है बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू दिस आयन विल मूव फ्रीली, आयन क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। और जब आयन फ्रीली मूव करेंगे बच्चों, तो हम कह सकते हैं अगेन, ड्यू टू दिस कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स will be increased। Conductance of strong electrolyte will be increased on increasing volume या on increasing dilution। तो सेम है, हमारे पास टॉपिक है। यदि हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, यदि हम क्या कर रहे हैं बच्चों, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे जो कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। अब जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतनी इजीली क्या करेगा, आयन तो मूवमेंट कर सकते हैं बच्चों।
और आयन जितना इजीली मूवमेंट करेंगे उतना ही कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर? अब जब इसके अपोजिट देखो, यदि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, देखो इसी का केस सेकंड आता है, या फिर केस सेकंड लिखते हैं, केस सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। यदि वॉल्यूम को हम डिक्रीज करेंगे बच्चों, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो Na और Cl के बीच की डिस्टेंस है, सपोज पहले वॉल्यूम 1000 ml था, ये 1000 ml था, हमने 1000 ml से क्या कर दिया, 100 ml कर दिया, तो ये क्लोज आएंगे एक दूसरे के, और जितने ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आएंगे उतने ज्यादा इनके बीच का क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा बच्चों, उतना ही क्या होगा, आयंस मूव कम करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे वो हिल नहीं पाएगा, और हिल नहीं पाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, हमारे पास कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो कंडक्टेंस क्या हो रहा है, देखो वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन फॉर कंडक्टेंस, तो पहला केस जो आ रहा है हमारे पास, वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन फॉर कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या हो रहा है, वेरी करने से, कंसंट्रेशन को हम यदि वेरी कर रहे हैं तो कंडक्टेंस पे असर आ रहा है विद डिक्रीजिंग। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं इन द बोथ केसेस, either for strong electrolyte, either for weak electrolyte, conductance will increases on increasing dilution, while on decreasing dilution or on decreasing volume, conductance will be decreasing.